हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र और त्रिकोणमितीय अनुपात से आने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर एकदम 100% यहाँ पे कंफर्म ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले हम ये फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर में पूछा ही जाता है, इस बार भी आएगा, हमेशा आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस दोनों क्वेश्चन को समझना भी है और ये दोनों किस तरीके से बनेगा, इसको बनाने में किस चीज का जरूरत पड़ेगा, वो भी यहाँ पे हमने ले रखा है, क्योंकि इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होने वाला है। इस फॉर्मूले से आपको जो है कम से कम 3 नंबर से फॉर्मूला से पूछा जाएगा और वो 2 से 3 नंबर यानी 5 से 7 नंबर आपका कंफर्म होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे है त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र, जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इस टाइप का कैसे इसको हम करेंगे। तो एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को आपको जो है हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, कौन सा ट्रिक है, क्या है, वो समझिए। यहाँ पे देखिए, एक ट्रिक होता है हमारा लाल बटे कक्का। ठीक है, LAL, ये हो गया लाल, बटे में कक्का KA, ये हमारा हो गया लाल बटे कक्का। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि ये लाल बटे कक्का आखिर है क्या, क्या है लाल बटे कक्का। तो ये देखिए, ये वाला तीनों का अलग अलग अपना एक रूप है, ये तीनों का एक अपना अपना एक अलग अलग रूप है। ठीक है, देखिए L बटे के, A बटे के, L बटे A। L बटे के मतलब लंब बटे कर्ण, A बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, L बटे A मतलब लंब बटे आधार। अब ये समझना होगा कि ये कौन किसका है। देखिए, ये हमारा हो गया साइन का, ये हमारा हो गया कॉस का, और ये हमारा हो गया टैन का। ये ध्यान रखना है आपको, मतलब क्रम में है, साइन कॉस टैन, तीन का याद हो गया ना, आराम से मतलब सेट रखना है। साइन कॉस टैन यानी साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। आराम से तो माइंड में हमेशा सेट हो जाएगा। लाल बटे कक्का तो किसका है, साइन कॉस टैन का है, साइन वाले का पहला वाला, कॉस वाले का बीच वाला और टैन वाले का लास्ट वाला। आराम से याद हो जाएगा। अब जब ये तीन याद हो जाएगा, ये तीनों इधर याद हो जाएगा, ये तीनों याद हो जाएगा, तो बस इसका उल्टा करना है। साइन का उल्टा हमें कर देना है कॉसेक में, साइन का उल्टा हमें कर देना है कॉसेक में, कॉस का उल्टा कर देना है 3 डिजिट का कॉस है तो 3 डिजिट वाले में सेक में, और टैन का उल्टा कर देना है कॉट में। ठीक है, देखिए साइन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी उसका उल्टा कर देंगे। अब देखिए, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो सेक यानी कॉस को हम उल्टा करेंगे सेक में होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा सेक का कर्ण बटे आधार। ठीक है, टैन का लंब बटे कर्ण, तो कॉट का उल्टा हो जाएगा हमारा, टैन का कॉट होता है तो कॉट का आधार बटे लंब हो जाएगा। चलिए, इसी की मदद से यहाँ पे जो है हम इसका बनाने वाले हैं। ठीक ना, चलिए बनाइए। तो साइन थीटा हमारा क्या है, साइन कॉस टैन, साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण, तो हमारा साइन का क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो इधर हम लिख देते हैं आपको। ठीक है, लंब लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब बटे में कर्ण साइन थीटा का। ठीक है, लंब बटे में कर्ण साइन थीटा का। चलिए, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का यहाँ पे हमारा है कॉस थीटा, ये ना यही ना हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, ए बटे के है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आधार आधार बटे कर्ण। बहुत आसान भाषा में हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। उसके बाद बचा हमारा टी टैन थीटा, टी टैन थीटा लंब बटे आधार, ए एल बटे ए, तो टैन थीटा का लंब लंब बटे आधार। देखें, याद करने का भी नहीं जरूरत पड़ा, बस एक आपको याद रखना है, बहुत नॉर्मल सा है, लाल बटे कक्का, तो किसका साइन कॉस टैन। ठीक है, जब इसका हमारा यहाँ पे ये बन गया तो इसका उल्टा कर देंगे इधर, तो नहीं बन जाएगा। देखिए, ये हमारा साइन का है तो साइन का उल्टा हमने क्या बताया है कॉसेक होता है,
तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा का हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब उल्टा। ठीक है, कर्ण बटे लंब उल्टा, कर्ण बटे लंब उल्टा हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद देखिए हमारा सेक थीटा का बोल रहा है, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना, यही ना है, ए बटे के, तो इसका सेक में क्या हो जाएगा, के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इसका भी हो गया। अब हमारा क्या बचा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो देखिए टैन लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ पे हमारा जो है फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है, इसकी मदद से आई होप आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि कैसे हमको ये बनाना है। जब ये फॉर्मूला हमने क्लियर कर लिया तो अब जो है क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये फॉर्मूले की मदद से ही हमारा क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, एकदम पूछना है तो पूछना है, 4 से 5 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा, मतलब 2-2 नंबर या 3-3 नंबर का, ये पूछा ही जाएगा। और उस फॉर्मूले से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 5 से 7 नंबर आपको इस वीडियो की मदद से कंफर्म होने वाला है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यदि cos a इक्वल टू 4/5 हो तो cot a और cosec a के मान ज्ञात करें। हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी हमारा cos थीटा का यानी cos a का मान 4/5 इसमें दिया गया है, तो cot a और cosec a का हमें मान निकालना है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न से हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न से हमारा ये यहाँ पे दिया गया है cos a बराबर 4/5 दिया गया है, 4/5 दिया गया है, यानी cos थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला लाल बटे कक्का बताए थे, साइन cos tan, लाल बटे कक्का, ध्यान रखिए यही ना है cos का, लाल बटे कक्का का, बीच में आ रहा cos वाला a बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। ठीक है, यानी हमारा जो है cos a cos थीटा बराबर 4/5 है, यानी आधार, आधार बटे कर्ण, यानी इस cos की मदद से हमारा जो है 4, आधार हमारा 4 दिया गया है, कर्ण हमारा 5 दिया गया है, और कॉट पूछा जा रहा है। cos में तो आधार और कर्ण ही आता है, कॉट सा हमसे पूछा जा रहा है। कॉट पूछने का मतलब है cot थीटा का क्या होता है, देखिए cot थीटा का क्या होता है, यहाँ पे tan थीटा का लंब बटे आधार। ठीक है, तो cot थीटा का आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए यहाँ पे हमारा 2 ही वैल्यू है, आधार का और कर्ण का, यानी cot थीटा में लंब भी आता है। ठीक है, आधार बटे लंब होता है हमारा, क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं cot a बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक है, और कॉसेक का भी पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, कॉसेक, कॉसेक ए, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब, यानी इसमें जो है हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन में 2 का वैल्यू पता रहेगा और 1 का निकालना होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे है। अब देखिए एक आपको फिगर से हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, नाम दे देते हैं ए बी सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, थीटा हम यहाँ पे इसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा लेते हैं, तो इसके सामने वाला हमारा हो जाएगा लंब, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसको निकालना है। और ये हमारा कर्ण है, तो कर्ण कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, आधार कितना दिया गया है, 4, ये हमारा आधार 4 दिया गया है। तो इसकी मदद से हम निकाल लेंगे, एक फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। तो उसकी मदद से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, या फिर ये वाले इसकी मदद से भी निकाल लेंगे। ये हमारा लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। ठीक है, लंब इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपको,
लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसकी वजह से हमारा लंब निकल जाएगा। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण हमारा कितना दिया गया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25 माइनस 400 के 16, 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9, रूट 9, और रूट में से 9 का स्क्वायर रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा 3। यानी हमारा जो है लंब का वैल्यू क्या आ गया, तो 3 आ गया, यानी ए बी का वैल्यू हमारा आ गया 3। यानी यहाँ पे हमारा जो है अब लिख देते हैं लंब इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा, लंब इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। अब जो है आप कॉट ए और कॉसेक ए का मान आराम से निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए यहां से जो है हम कॉट ए और कॉसेक ए का मान निकाल देंगे। चलिए तो निकालिए कॉट ए, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, तो इसकी वजह से आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं। आधार हमारा 4 है और लंब का मान क्या निकल के आया है 3, 4 बटे 3 इसका आंसर हो जाएगा। कौशिक थीटा का साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा 5 है और लंब हमारा 3 है। आंसर आ गया। एकदम आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, यदि tan थीटा इक्वल टू 5/12 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए tan थीटा का मान हमारा यहाँ पे दिया गया है, tan थीटा का मान यहाँ पे हमारा दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या है 5/12 है। tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है हमारा लंब और आधार होता है, लंब और आधार होता है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा में लंब और कर्ण होता है, यानी हमें लंब आधार तो मालूम है लेकिन कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट हम विदाउट फिगर बनाए हुए आपको बताते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला याद कर लेना है, कर्ण इक्वल टू हमारा होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए इतना करने के बाद हम बैठा देंगे इसके फॉर्मूले पर, कर्ण यहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि लंब आधार दिया हुआ है और हमारा जो निकालना है उसमें कर्ण आ रहा है, तो कर्ण तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब हमारा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए कर दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 50 25, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 होता है। स्क्वायर रूट जब 169 का टूटेगा तो 13 होता है। तो यहाँ पे हमारा कर्ण क्या निकल के आया, 13 निकल के आ गया। जब कर्ण यहाँ पे 13 निकल के आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 13। जब ये हमारा 13 निकल के आ गया तो हमारा क्या दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए प्रश्न से यहाँ पे हम लिखते हैं, प्रश्न से यही ना हमें निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। चलिए निकालिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का की मदद से। ठीक है, लंब बटे कर्ण, देखिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण लिख दिए, प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन और बीच में था कॉस, कॉस थीटा का फॉर्मूला लाल बटे कक्का, यानी एल ए और के नीचे हो जाएगा के, आधार बटे कर्ण तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये हमारा कॉस ही पूछ रहा है तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब इस पे हम फॉर्मूला पे वैल्यू डाल देंगे, हमारा ये क्वेश्चन बन के आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए लंब का वैल्यू क्या है 5 है, कर्ण का वैल्यू क्या है 13 निकल के आया है, प्लस आधार का वैल्यू क्या है 12 है, और यहाँ पे कर्ण का वैल्यू क्या निकल के आया है, तो 13 निकल के आया है। 5/13 प्लस 12/13, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा बन गया एलसीएम, इसका हम निकाल देंगे और भिन्न का जोड़ के रूप में है तो आराम से निकल जाएगा। ये 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा, ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे हम। ठीक है, 12 5 17, यानी 17/13 जो है इसका फाइनल आंसर यहाँ पे
आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से जो है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे मैंने फॉर्मूले भी बताया, जैसे फॉर्मूला आपको कम से कम 2 से 3 नंबर का तो फॉर्मूला आ जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।